सर आज एसएमएस अस्पताल में आप आए हैं, किस तरह की ऐसी व्यवस्थाएं देखी हैं? पेशेंट्स और डॉक्टर्स की स्थिति क्या है, रेशो क्या है अस्पताल का? करीब 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ के दौरे पे आए थे। उसके बाद उनके निर्देश हुए कि विभिन्न व्यवस्थाओं को चेक करें, एसएमएस को भी करें। तो आज उसी कड़ी में मैं एसएमएस अस्पताल आया। जैसा आप सब जानते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है और देश में भी जो बड़े अस्पताल हैं उनमें इसका नंबर आता है। एम्स दिल्ली में 12-14 हज़ार की ओपीडी एवरेज, पीजीआई चंडीगढ़ है उसमें 10,000 करीब है, यहाँ भी करीब 10,000 की एवरेज है। तो बहुत बड़ा अस्पताल है और 800 करीब इमरजेंसी हर दिन आते हैं लोग। 600 लोग जो भर्ती होते हैं वो हर दिन यहाँ से ठीक होके वापस जाते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था है, तो मैं तो सिर्फ उसका कुछ भाग ही आज 1 घंटे में देख पाया। तो ये उद्देश्य था। सर एक अनुरोध था कि पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट जितने हैं, क्या यहाँ पर उतना मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है? क्योंकि पेशेंट तो लगातार बढ़ते हैं, अगर मेडिकल स्टाफ नहीं है तो कैसे ट्रीट होगा? एक अनर्सों बीमार वाली स्थिति है। ये एक सतत प्रक्रिया है। पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्टाफ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी और अधिक यदि स्टाफ हो जाए तो सुविधाएं बेटर हो सकती हैं। तो निरंतर प्रयास जारी हैं। आप भी और हम भी इतने सालों से एसएमएस अस्पताल को देख रहे हैं। पहले से सुधार भी बहुत हुआ है, लेकिन हम जो जितना सुधार करें वो कम है। ख़ास तौर से पेशेंट के लिए, रोगियों की सुविधा के लिए तो और भी बहुत कुछ अभी किया जा सकता है। सर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है, कोई भी सेवाएं मना की जाती है। जैसे सोनोग्राफी के लिए किसी मरीज को मना कर दिया गया या किसी दवा के लिए मरीज को मना कर दिया गया, तो उसका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है अस्पताल में। ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार ही नहीं किया गया कि कोई सेवा मना की गई है तो ये सेवा कितने मरीजों को आज मना की गई, ताकि उस व्यक्ति की या किसी की जिम्मेदारी तय हो सके। उसके लिए कुछ आपका अच्छा सुझाव है। अस्पताल प्रशासन से मैं निवेदन करूँगा कि इसकी भी मॉनिटरिंग करें, ताकि इन्हें कितने प्रतिशत सफलतापूर्वक सुविधा दे सकें, उसका भी इनके पास रिकॉर्ड रहेगा तो और सुधार के प्रयास हो सकते हैं। सर कई डॉक्टर्स नॉन प्रैक्टिस अलाउंस एनपीए ले रहे हैं, उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस घर पर भी कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कर रहे हैं, जबकि उनको जो यहाँ सर्विस हॉस्पिटल में देनी चाहिए। उन पर मॉनिटरिंग आपने करवाई है किस तरीके से? इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपने बताया तो निश्चित रूप से जो संबंधित विभाग है उससे कहेंगे कि इस मसले को देखेंगे। सर एक महत्वपूर्ण ये बात है कि डॉक्टर्स ओपीडी टाइम पर सीट पर नहीं होते हैं। घर पे भी कई लोगों की शिकायत है कि वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इसकी कोई मॉनिटरिंग? आप लगातार दफ्तरों में आ रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह का मैकेनिज्म, कोई ऐसी जांच कोई? ये तो जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है, हॉस्पिटल प्रशासन है, उसी को सुनिश्चित करना है। कम से कम आज तो मैं बिना सूचना के आया। जो मैंने स्थिति देखी तो ऐसी जैसा आप कह रहे हैं वैसी नहीं पाई गई, लेकिन हो सकता है कभी ऐसी भी स्थितियाँ आएँ। तो उसके लिए यदि अस्पताल प्रशासन सजग रहेगा तो ओपीडी में से सबसे ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो ओपीडी के समय डॉक्टर अपने स्थान पे मिलें तो निश्चित रूप से वो एक अच्छी स्थिति रहेगी। सर एक आपने माना खुद ने कि इतना बड़ा अस्पताल है, इतनी बड़ी सेवाएं, कह सकते हैं कि वास्तव में राजस्थान के लिए आइडियल है इस तरह की सेवाएं, लेकिन इतना बड़ा अस्पताल जो है एक व्यक्ति अधीक्षक के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए, ऐसा नहीं लगता कि इनको ब्लॉक वाइज बना करके अलग अलग जिम्मेदारी तय की जाए और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स हो किसी भी काम की लेकर के? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा, तो इसके लिए संबंधित विभाग वालों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। मैं तो आज ऐसे ही थोड़ा एक राउंड पे, मैंने कहा एक व्यवस्थाएं देखे, उस दृष्टि से आया था। सर कुल मिला के आपका अनुभव क्या रहा? 1 घंटे का अस्पताल में घूमने का, मरीजों से मिले हो, अस्पताल में डॉक्टर से मिले हो, किस तरह का अनुभव रहा आपका? सबसे सुखद बात ये रही कि 5-7 जो भी मरीजों से मैंने बात की, सभी संतुष्ट रहे। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं स्वास्थ्य में केंद्र में भी रहा और देश के अनेकों एम्स से लेके अनेकों अस्पतालों में गया, तो ऐसा बहुत कम होता है कि 5-7 रैंडमली जिन मरीजों से बात की, चाहे वो इंडोर वाले थे चाहे आउटडोर में अपनी बारी का वेट कर रहे थे, सभी संतुष्ट रहे कि साहब हाँ, हमें इलाज हो जाता है, दवाई के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक सुखद बात है। मैं सोच रहा था 1-2 तो कम से कम असंतुष्ट होंगे या शिकायत करेंगे, लेकिन बाकी जैसा मैंने कहा इतनी बड़ी व्यवस्था है, छोटी मोटी कमियां कहीं हो सकती हैं। जैसे शौचालयों में मैं कईयों में गया, जिस स्तर की हम सोचते हैं उस स्तर तक, यद्यपि सुलभ शौचालय के आने के बाद
मुझे बताया गया कि सुविधाएं पहले से बेटर हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर 2 नल में से एक ही में पानी आ रहा है। अब वो वार्ड इतने बड़े हैं, इतने लोग हैं, तो वो एक ही में पानी आएगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो अभी और सुधारी जा सकती हैं। मैं आशा करता हूँ अस्पताल प्रशासन इसमें करेगा। मेडिकल सर्विसेज और प्राइवेट हॉस्पिटल की कंट्रोलिंग के लिए गवर्नमेंट एक्ट लाने वाली थी और वो एक्ट अभी तक प्रशासनिक लेवल पर लंबित है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमानी तरीके से पैसे चार्जेस किए जाते हैं। इसलिए कारण यही कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग आते हैं, वो एक्ट क्यों नहीं आ पा रहा और क्यों रुका हुआ? क्लिनिकल स्टेबल सेंटर सर सभी बातें आज ही थोड़ी हो जाएंगी, ये पॉलिसी के मुद्दे हैं, इसको आप अलग से वहाँ पर मंत्रालय में बात मौका करें। पड़ता है तो बात करेंगे आपसे। थैंक थैंक यू सर।